नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक फाइबर लेजर कटिंग मशीन डिस्पैच की है जो प्रिसीजन टेक एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी है, रोहतक में कंपनी है। ये कंपनी बहुत बड़ी है, इनके अलग अलग ऑफिसेज हैं, एक तो गुड़गांव में है, एक रोहतक में, अलग अलग मल्टीपल सिटीज़ में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी जो लेज़र कटिंग मशीन है परचेज करते वक्त हमें किन किन कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान में रखना चाहिए। साथ के साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो कस्टमर को जो मशीन डिलीवर की है उनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये हमारा कंट्रोल पैनल की। ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिससे मशीन में सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हम इसी पार्ट से करते हैं। इसमें बेसिकली ये हमारी 1.5 किलोवाट की मशीन है। तो इसके ऊपर हम नॉर्मली चिपकट 2000 देते हैं। अलग अलग जैसे हमारा चिपकट 2000 है, चिपकट 2000E है, चिपकट 2000C है। ये 3 किलोवाट तक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं बेसिकली। यदि हम 4 किलोवाट में जाते हैं, 6 किलोवाट में जाते हैं तो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि चिपकट 4000, चिपकट 6000, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जैसे मशीन की पावर है उसी के हिसाब से उनकी मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन के हिसाब से बने होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कटिंग हेड के बारे में। जो भी हमारी कटिंग होती है बेसिकली इसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। ये हमारा कटिंग हेड है BM111। ये हमारा कटिंग हेड 3 किलोवाट तक के लिए बना होता है। बेसिकली 3 किलोवाट से ऊपर अलग अलग और वेराइटीज़ आ जाती हैं। ये हमने इसीलिए लेटेस्ट लगा के दिया है। यदि हमारा कस्टमर जैसे अभी 1.5 किलोवाट है, फ्यूचर में 2 किलोवाट पे कन्वर्ट होना चाहे, 3 किलोवाट में कन्वर्ट होना चाहे, तो कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ सोर्स चेंज करवाना है और ये हमारा कटिंग हेड सेम रहेगा। बेसिकली कटिंग हेड का बहुत ही अहम रोल होता है हमारी कटिंग की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने में। हमारी कटिंग की क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ कटिंग हेड पे ही डिपेंड होती है कि हमारा कटिंग हेड हमने कौन सा लगाया। तो हमारे इस मशीन के अंदर हमने सबसे बेहतरीन कटिंग हेड लगा के दिया। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो हमने सेपरेट दी है, इनबिल्ड नहीं दी। सेपरेट देने का हमारा मकसद ये रहता है कि हमारी मशीन लॉन्ग लास्टिंग चले, हीटिंग ना हो, उसके अंदर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम आसानी से दूर कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है, या फिर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो इधर दूसरी वाली साइड में हमारा CPU लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर बेसिकली रन करते हैं, जैसे कि चिपकट 2000। और हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर में जैसे कि हमारी डेल्टा की ड्राइव लगी हुई है। ये मेरी कटिंग हेड सर्वो मोटर ड्राइव है। ये हमारा कंट्रोलर है। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा BCS 100 है। BCS 100 बेसिकली जो हमारा कटिंग हेड है उसको हाइट प्रोवाइड करता है। हाइट बेसिकली मेरी सीट जो रहेगी ये हमारी सीट से कितना उठ के चले, उसके अंदर बेसिकली सेंसर लगे होते हैं हाइट के, जो हाइट को डिनोट करते हैं कि इतनी हाइट पे मेंटेन रहेगा। यदि हमारी सीट टेढ़ी है, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो हमारा हेड इस सीट का रेफरेंस से हमारी उतनी मेंटेन रखेगा। यदि हमारी सीट टेढ़ी ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे होके चलेगा। तो सारा का सारा मेंटेन हमारा BCS 100 करता है। जो हमने चिलर दिया है हमारी पार्टी को, ये S&A कंपनी का है। S&A कंपनी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब चिलर बनाती है। इसमें जो है हमारी कूलिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। जो इसमें वियर एंड टियर भी नहीं होते। इसमें मेंटेनेंस के कुछ खास ख्यालात रखने पड़ते हैं, जैसे कि हमें समय समय पे इसके अंदर पानी को चेंज करना पड़ता है, पानी को रिप्लेस करते रहना, और जो भी हमारा पानी रहेगा वो डिस्टिल्ड वाटर के रूप में हमें फिलअप करना होता है। फिलअप करने के लिए यहाँ पे हमारा वाटर का इंटेक रहता है, यहाँ पे हम पानी को डालेंगे और यहाँ से हमारा ड्रेन होता है। अंदर में एक नोजल लगा हुआ है, नोजल को हम रोटेट करेंगे और इधर से हमारा पूरा का पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा। ये हमारे अलग अलग पाइप लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे कटिंग हेड पे जा रहे हैं और कुछ हमारे सोर्स में जा रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा सोर्स लगा हुआ है। ये नीचे सोर्स लगा हुआ है, इसे हम हार्ट ऑफ द मशीन कह सकते हैं, जो मशीन का सबसे अहम हिस्सा। ये लेज़र को जनरेट करता है। लेज़र को जनरेट करने के बाद हमारे फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू
हमारे कटिंग हेड पे जाएगा। कटिंग हेड बेसिकली इसके अंदर स्टेपर मोटर लगी होती है, वो फोकस वगैरह करके उसको शीट को कटिंग क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है। कटिंग जो हमारी कटिंग आएगी वो कैसी आएगी, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कटिंग हेड और हमारी लेज़र की पावर पे डिपेंड करता है। अभी हम मशीन के अहम हिस्सों की बात कर लेते हैं। मशीन को यदि हम सीखने समझने की कोशिश करें तो ये हमारे दो पार्ट में होती है। सबसे पहला हमारे बेड होता है, बेड एक अलग पार्ट होता है, और ये गेंट्री होती है, गेंट्री एक अलग पार्ट होती है। बेसिकली जो बेड होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे शीट को रखना होता है, इसके ऊपर और हमारा ऐसा कुछ मेन काम नहीं रहता। सारा का सारा जो कटिंग की क्वालिटी, हमारे कॉर्नर शेपिंग, ये सारा का सारा काम हमारी गेंट्री से होता है। और ये जो गेंट्री होती है ये हल्की बनाई जाती है, जिससे हमारा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन मूवमेंट जो हमारी फास्ट हो सके। साथ ही साथ में जो हमारी कटिंग की क्वालिटी गेंट्री के वेट पे भी डिपेंड करती है। गेंट्री हमेशा एक बेहतरीन मटेरियल से, हल्के मटेरियल से बनाई जाती है, जिससे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमारी गेंट्री होती है ये हार्डेंट की हुई होती है। हार्डेंट करने का मकसद ये रहता है कि यदि एक समय के बाद में कटिंग हो रही होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो बकलप ना हो, बेसिकली ऐठन ना आए। ऐठन आएगी तो हमारी बेसिकली रेल रैक हैं, जो हमारी गाइड रेल हैं, इनमें खिंचाव आएगी, तनाव आएगी, उससे हमारी एक्यूरेसी रहती है, वो हम अचीव नहीं कर सकते। ऑल ओवर में बात करूँ तो ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। ये जस्ट लाइक एक फैमिली है। ये हमारा बेड हो गया, गेंट्री हो गई, हेड हो गया, सोर्स हो गया, ये सारे एक फैमिली की तरह काम करता है। जो हमारा सोर्स है लेज़र को जनरेट करेगा, वो हेड तक पहुँचाएगा। फिर हमारा चिपकट कंट्रोलर है, बेसिकली वो जो हमने उसको डिज़ाइनिंग दी है, जो फाइल दी है, उसी के हिसाब से मूवमेंट करेगा, और जो लेज़र है उसको कटिंग करेगी। ये सारा का सारा एक फैमिली पैकेज होता है। ये इसमें से यदि एक भी पार्ट मेल फंक्शन करता है तो हमारी मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी, उसे फिर से अलार्म को रिमूव करके हमें चलाना होगा। तो ये सारा का सारा बेहतरीन तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है, और सारी मशीनें लगभग इसी तरह से काम करती हैं। और इनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि सॉफ्टवेयर वाइज हो सकता है, जैसे कि हमारे चिपकट 2000 सी है, ई है, चिपकट 4000 है, 6000 है, अलग अलग हो सकते हैं। जो हमारा कटिंग हेड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकते हैं, जो हमारा सोर्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। हमारी ड्राइव हो गई, ड्राइव की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, जैसे कि अभी हमने डेल्टा की लगा रखी है, यदि हम यस्कावा, फ्यूजी, पैनासोनिक अलग अलग लगा सकते हैं। वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मॉडल के हिसाब से होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरा रहा होगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप फ्यूचर में इस तरह की मशीन में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस YouTube के माध्यम से समय समय पे इस तरह की नॉलेजेबल जानकारी लाते रहते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।